क्यों भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे थे, समाज को दिया इससे बहुत बड़ा संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और बाबा वासुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। उनका जन्म कंस का वध करके समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए थे तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी सम्मिलित थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश दिया गया। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत दूर निकल गए और उनके पीछे सिर्फ कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी, इसलिए उसे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं था और लगातार कृष्ण का पीछा करता रहा। एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। उसके बाद कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर मथुरा का भार कम किया। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण छोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।